हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट, जैसे हमें पता है, जैसे आज आपने देखा होगा तो सारे न्यूज़पेपर्स में खबर छपी है कि एनडीए 2 जो 2021 का जो पेपर था, जो कि 5 सितंबर को होना था, ये पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कुछ चल रहा है कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम का क्या होगा और हमारे पेपर का क्या होगा। ठीक है, एनडीए का पेपर तो ऑब्वियस है होगा, लेकिन अब हमारे बोर्ड की तैयारी कैसी हो। तो काफ़ी सारे मेरे पास फ़ोन आए, बच्चों के डाउट आए कि सर बताइए किस तरह से इन चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, अपने एनडीए को भी और अपने बोर्ड को भी, क्योंकि दोनों में रिजल्ट आना है। देखिए, बोर्ड जो है आपके पूरे 12 साल की मेहनत है, उसका रिजल्ट है, और एनडीए आपका फ्यूचर है। करना दोनों चीज़ें हैं, परफॉर्म दोनों में ही करना है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इन दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। तो अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें बताई है मैंने। तो देखिए, बोर्ड और एनडीए को बताने के लिए दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन है। बोर्ड जहाँ पे आपके 12 साल की मेहनत का रिजल्ट है, जहाँ पे कि आपकी पूरी सोसाइटी, आपके रिलेटिव सब इसके बारे में मार्क्स पूछते हैं। वहीं आपका एनडीए जो है वो आपके पैशन है। काम हमें दोनों के ऊपर में करना, अपनी सोसाइटी को भी, अपने फैमिलीज को भी खुश रख के चलना है और अपने एम्बिशन को भी लेके चलना है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर में काम करना है और इस सारी चीज़ों को लेके हम बात करते हैं। तो क्या क्या तैयारी करनी है, तो अभी भी बता दिया। डेट हमारा चाहे हमारा 5 तारीख से लेके 14 नवंबर पहुंच गया हो, लेकिन टारगेट अभी भी हमारा वही है कि 5 सितंबर को ही हमें अपने एनडीए के सारी चीज़ें पूरी करनी है। मतलब 5 सितंबर तक कोई भी एक ऐसा टॉपिक ना हो जो कि हमें नहीं आता हो। सारी चीज़ें 5 सितंबर तक हमें कर लेनी है। ठीक है बच्चों, 5 सितंबर तक बिल्कुल कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम अनअकैडमी में पूरा हम इस चीज़ के ऊपर में लगे हैं कि 5 सितंबर जो भी बैच कोर्सेज में आप हो, तो 5 सितंबर तक उन कोर्सेज को हम कराएं, उसके बाद में हम प्रैक्टिस कराएंगे और मॉक टेस्ट देंगे। तो क्या करना है आपको, अब 5 सितंबर के बाद में आपको क्या करना है, एनडीए का तो मॉक टेस्ट देना है आपको। एनडीए का मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में कम टाइम लगेगा। मान लीजिए आपके पास में दिन में 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे में 4 घंटे आप एनडीए के मॉक टेस्ट और बाकी चीज़ें कीजिए, बाकी 8 घंटे आप अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। देखिए, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, कामयाब लोग होते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, वो कम पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है एनडीए भी रोज़ पढ़ाई करनी है और अपने बोर्ड्स की भी तैयारी आपको करनी है। दोनों का बैलेंस लेके चलना है। बोर्ड में कम टाइम लगेगा क्योंकि सिलेबस तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। अब काम है सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का, जो कि आप लोग को प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आप लोग को रोज़ करना है। 4 आवर्स निकालिए कम से कम। ठीक है, जो भी आपका टाइम का हिस्सा 1/3 या 1/4 जो भी आप निकाल सकते हो निकालिए, बाकी टाइम अपने अपने बोर्ड को दीजिए। टाइम को आपको मैनेज करना है। मैनेज किस तरह से करना है पता ही है आपको, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। टाइम मैनेजर आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो। प्रायोरिटी वाले काम को पहले करना है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी दोनों है आपकी, एनडीए भी और बोर्ड वाली प्रायोरिटी है। तो दोनों को एक साथ आपको काम करना है, दोनों को एक साथ काम लेके चलना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ें हैं, आपके व्हाट्सएप, आपके इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों को बंद करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर में टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है। कब टाइम खत्म हो जाए पता नहीं चलता है। तो टाइम मैनेजर आपको इस तरह से बनना है। और आपको एनडीए के लिए क्या कर, देखिए 2 तरह के अब वर्क करने हैं। आप बोर्ड के लिए करना हार्ड वर्क, क्योंकि टाइम है, मेहनत करनी है, एक एक कंसेप्ट करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए पता नहीं। लेकिन एनडीए के लिए करना है स्मार्ट वर्क। एनडीए के लिए करना है आपको स्मार्ट वर्क। मैं मॉक टेस्ट के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। और वीकनेस से क्या होगा, स्मार्ट, जिसमें कि सबसे पहले स्पेसिफिक। तो आपका जो टॉपिक जो आपका वीक है, स्पेसिफिकली आप उसको टारगेट कर सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो कि उसमें अब आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी ग्रोथ कैसी जा रही है, वो टॉपिक कितना रिलेवेंट है और कितना टाइम बेस्ड है। कहने का मतलब स्मार्ट का मतलब क्या चीज़ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड। जो भी आप काम करोगे इन पाँचों के पाँचों पैरामीटर से होना चाहिए। स्मार्ट वर्क करना और बोर्ड के लिए हार्ड वर्क, ध्यान देना, स्मार्ट वर्क में काम कम लगता है और रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। कब से, 5 सितंबर से लेके 14 नवंबर, मतलब 13 नवंबर तक। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कीजिए जरूर। एनडीए में स्पीड और एक्यूरेसी, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर है और बस मॉक टेस्ट दे रहे जब तक खत्म नहीं होगा, वैसा नहीं करना है। टाइम मेजर कीजिए कि मुझे इस टाइम पे अपने मॉक को पूरा कर देना है। ठीक है, सपोज आपका पेपर अगर 3 घंटे का है तो कोशिश कीजिए कि आप मॉक में अपनी इतनी स्पीड बना लीजिए कि वो पेपर आपका 2 घंटे से पहले खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो तैयारी करनी है, ऐसा नहीं करना है कि 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ख़त्म कर लें, नहीं भाई, 2 घंटे में ख़त्म करना है। ठीक है, कि हमें कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं बचेगा। फिर उसके बाद में ऐसा करने से आपका जो सपना है कि मैं बोर्ड में टॉप करूं, बोर्ड में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आपका ये बोर्ड के जो टॉपर्स होने वाला जो सपना है ये भी बड़े आसानी से पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो आपका जो ज़िंदगी है एनडीए, ये भी आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं 2022 में आप लोगों को टॉप करता हुआ और एनडीए में सेलेक्टेड होना दोनों देखना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।